अब हम इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और हमने तीसरा सॉल्व कर दिया है, दूसरा पहला, और अब 4 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए तथा सेक ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब है ज्ञात करिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 कोट ए दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल दिया है 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, ये इधर गुने में है। ठीक है, तो अगर उधर बराबर का उधर कर देंगे तो भागा में चला जाएगा। तो कोट ए बराबर, इधर गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, 15 हो गया। तो जब कोट ए कह रहा है तो ये, और कोट का मान क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दिखाया। अब एक बार यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं, साइन कोस टेन एल ए एल कोसेक सेक कोट के ए। ठीक है, तो जब कोट कह रहा है तो जस्ट इसी का अपोजिट लेंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हिंदी में ना लिख के इसका शॉर्ट में लिख देते हैं, आधार बट्टे लंब, यानी हमको आधार बट्टे लंब दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो जब कोट ए कह रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे हम ए दे देते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी। तो कोट ए यानी ये, तो इसके सामने वाला तो ये लंब हो गया और आधार ये बता, इसका मान क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार 8 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो अब हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण नहीं दिया तो चूंकि कर्ण निकालेंगे, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण चूंकि नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब देखिए, जब हम ये तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिठा दिया, लेकिन लंब जो होता है वो ये होता है। ठीक है, तो हमने अगर मान ए यहाँ पे नाम दे दिया है तो इसी के अकॉर्डिंग हमने लंब इसको मान लिया। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ए मानते तो चलिए यहाँ पे ए मान लेते हैं। ठीक है, तो चूँकि ये लंब होता है, ये यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी तो है, यहाँ पे सी हो जाएगा, सी हो गया। तो जब ए बोला है ना, तो ये 15 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। वैसी भी मान निकल जाता, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको अलग से करते हैं, क्योंकि पिछला को हमने इसी टाइप से किया, लेकिन इसको थोड़ा अलग करते हैं। तो लंब मेरा कितना हो जाएगा, 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर। कर्न स्क्वायर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एक बार यहाँ करके देखते हैं। 15 को 15 से मल्टी 25 के 5, 15 × 5 = 75 और 15 × 1 = 15, 5, 7 × 12 2 हाथ में 1, 2, 225 होता है प्लस 8 × 8 = 64। ठीक है, और अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5, 4, 9, 6, 2, 8, 289 और 289 का वर्गमूल 17 होता है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर
289 सॉरी ये स्क्वायर यहाँ नहीं देंगे, इधर वर्ग चढ़ जाएगा और ये 289 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम तो 289 का वर्गमूल होता है 17, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे क्योंकि इधर स्क्वायर हट गया तो इधर वर्गमूल चढ़ गया। तो वर्गमूल के इस 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो हमने 17 लिख लिया। अब हमारा कर्म निकल गया, ये 17 निकल गया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में बोला है साइन ए और सेक ए। ठीक है, तो चलिए साइन ए और सेक ए का मान निकालते हैं। यहाँ लिखा है साइन ए और सेक ए। ठीक है, तो जब साइन बोला है, साइन ए बोला है, तो हमने ये ए यहाँ माना है। ठीक है, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो जब हमने साइन ए माना, ये हो गया। और एक चीज़ पता होगा कि ये कोण जिस लाइन को छूता है वो कर्ण और आधार होता है। ठीक है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, तो यहाँ पे 15 लंब हो गया और कर्ण तो 17 रहेगा क्योंकि कर्ण तो फिक्स रहता है। ठीक है, और सेक ए कह रहा है, तो सेक ए का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, सेक ए यानी ये सेक ए, हमने ए यहाँ पे है तो ये हो गया, इसके सामने वाला ये लंब हो गया। और सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना है मेरा 17 है, आधार कितना है 8 है। तो देखिए हमने साइन ए और सेक ए का मान निकाल दिया, जो कि क्वेश्चन में यही बोला था मान निकालने के लिए, इसी का मान प्रक्रिया करने बोला था, तो हमने निकाल दिया, यही आंसर हो गया। थैंक यू। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपनी कोशिश को जारी रखूं।